कभी ना कभी हर ट्रेडर के माइंड में एक थॉट जरूर आता है, बस यार अब ट्रेडिंग नहीं करनी। और बिलीव करो, ये थॉट मेरे माइंड में भी आया था। एक टाइम ऐसा था जब मुझे जेन्युइनली लगा कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। लेकिन आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो रियलाइज़ होता है, छोड़ने का रीज़न मार्केट नहीं था, मेरा लैक ऑफ डिसिप्लिन था, मेरा अप्रोच था। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा 5 रीज़न जिसके वजह से मैं ट्रेडिंग छोड़ने वाला था, और क्या चीज़ था जिसने मुझे रुकने पे मजबूर किया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप सबको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सो आई हैव गिवन 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स को मैं अच्छे से कवर करता हूँ, इन डेप्थ में अपना पर्सनल जर्नी भी शेयर करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं पहला पॉइंट्स के साथ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। स्टार्टिंग में लाइफ का मेरा पहला डिपॉजिट $10 था, आज से 5 साल पहले। आई गेस 5-6 ईयर्स पहले। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 2019 या 20 में था। सो $10 मेरा पहला डिपॉजिट था। ये सोच के मैंने डिपॉजिट करा था कि $10 को मैं $100 बना लूँगा, या 200 या 1000। सोच मेरा बड़ा था, लेकिन भले ही मेरा अमाउंट छोटा था, तो मार्केट ने मुझे लात मारा, $10 हो गया जीरो। स्टार्टिंग में $10 डिपॉजिट करा, एक्सपेक्टेशन मेरा $100 था, एंड वो पहला ही दिन शायद 2-3 ट्रेड में ही जीरो हो गया। फिर मैंने $10 फिर से डिपॉजिट करा, ये भी जीरो हो गया। फिर $20 डिपॉजिट करा, मेरे दोस्त ने हेल्प करा, 5-5 डॉलर तब कंट्रीब्यूट करके हमने $20 डिपॉजिट करा। मेरे साथ मेरा दो दोस्त था स्टार्टिंग में। सो हमने डिपॉजिट करा। हम सिग्नल्स फॉलो करते थे टेलीग्राम ग्रुप में। हमारे पास 2-3 फ़ोन रहता था। ऑब्वियसली हम 3 लोग थे तो 3 फ़ोन था हमारे पास। एक में टेलीग्राम ग्रुप, एक में लाइव, एक में ट्रेड। सो ऐसा करता था। तो $20 भी उड़ गया, लॉस हो गया। एंड हमने सोचा कि थोड़ा बड़ा ट्रेड करते हैं, बड़ा अमाउंट डालते हैं, बड़ा ट्रेड करते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं, सब लॉस रिकवर हो जाएगा। तो हमने $100 डिपॉजिट करा। कहीं से मैनेज करके डिपॉजिट करा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। $100 डिपॉजिट करा और ये $100 भी एक ही दिन में जीरो हो गया। कॉन्फिडेंस हिल गया। फिर 10 करा, 20 करा, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस तो होता ही गया। फिर एक बार क्या हुआ कि मैंने 50,000 डिपॉजिट करा, एंड ये एनएफपी न्यूज़ करके कुछ होता है। हर मंथ हर मंथ का पहला वीक, पहला फ्राइडे को एनएफपी न्यूज़ करके होता है 6 PM। अब भी होता है वो, अब भी होता है, डेली होता है। हर मंथ का पहला वीक, पहला फ्राइडे 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो $500 मैंने अरेंज करा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ने मिलके $500 को अरेंज करा एनएफपी पे ट्रेड करने के लिए। मेरे अकाउंट पे $500 था, उसके अकाउंट पे शायद $150 था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है। मेरे अकाउंट पे 50,000 था, पकड़ लो 45,000 है ये, मतलब राउंड नंबर में पकड़ रहा हूँ 50,000 करके। उसके पास 15,000 था, मेरे पास 50,000 था। हमने ट्रेड लिया एंड लकीली हमारा ट्रेड विन हो गया। ट्रेडिंग सिग्नल फॉलो करता था, विन हो गया, और हमारे पास अब अप्रोक्स 50,000 रुपीज़ था। एंड हमने वेस्ट नहीं करा, सीधा गया मार्केट में, एंड हमने सीपीयू बिल्ड करा, मॉनिटर लिया, 2 स्पीकर्स लिया, मतलब कि हमने अपना सेटअप, ट्रेडिंग सेटअप खड़ा करा। बहुत खुश था। एंड सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, बाकी की स्टोरी आगे चल के बताता हूँ। लूजिंग कॉन्फिडेंस आफ्टर कंसेक्यूटिव लॉसेस। तो सेकंड जो पॉइंट है उसको मैं अब समझाता हूँ। प्रॉफिट तो हो गया बाय लक, एक बिगिनर लक चलता है स्टार्टिंग में, बिगिनर लक। स्टार्टिंग में बिगिनर लक चला, 50,000 कहीं से जुगाड़ करा, डाला। अगर लॉस होता तो कहाँ से भरूंगा पता नहीं था, रिस्क लिया। स्टूडेंट था तब हम। सो रिस्क लेके हमने डिपॉजिट तो कर दिया, रिस्क लिया, ट्रेड भी लिया, और प्रॉफिट भी हो गया बाय लक।
एंड इसके बाद हमने सेटअप बिल करा। फिर सेटअप बिल करने के बाद हमने $100 $200 धीरे धीरे डिपॉजिट करा, डिपॉजिट पे डिपॉजिट करा, बस जीरो होता गया, जीरो होता गया। 3 बार 4 बार 5 बार डिपॉजिट करा, जीरो होता गया, जीरो पे जीरो हो रहा था, जीरो पे जीरो हो रहा था। पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया था कि हो क्या रहा है करके। हज़ारों बार स्क्रीन के सामने मैं रोया हूँ, हज़ारों बार दुआ मांगता था कि हो क्या रहा है करके, ठीक कर दो करके। कभी कभी मन करता था छोड़ दूँ। तो कॉन्फिडेंस पूरा हिल गया लॉसेस के बाद। एंड रियलिटी और एक्सपेक्टेशन बहुत बहुत अलग चीज़ है। रियल में होता कुछ और है एंड एक्सपेक्टेशन अलग कुछ होता है। एक्सपेक्टेशन $100 था, रियलिटी में $2 बन रहा होता है। तो कॉन्फिडेंस हिल गया पूरा एंड लॉस पे लॉस होता गया। तो ऑलमोस्ट मन कर रहा था छोड़ दूँ, मेरे लिए बना ही नहीं है ट्रेडिंग। फिर मैंने खुद को संभाला, करता गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे मेरे पास, मुझे करना ही था। थोड़ा इगोइस्टिक हूँ। सो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, चेजिंग एवरी न्यू स्ट्रेटेजी। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करता था, जैसे मैं एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ, उसका नाम है FBG, फेयर वैल्यू गैप। तो कोई एक नोटिफिकेशन आ जाता है यूट्यूबर का, टेलीग्राम ग्रुप में हज़ारों टेलीग्राम चैनल को फॉलो करता था तब स्टार्टिंग में, कुछ पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, लोगों को फॉलो करता था। लोगों ने हमेशा हम लोग को प्रोडक्ट ही बनाया है। बोलते $50 डालो या $100 डालो, 100 का 1000 बना देंगे। इसके पीछे हमेशा 3-4 बार तो इसके पीछे ही मैंने लॉस करा है। हमेशा एक होप के साथ जाता था, शायद ये वाला करा दे, शायद वो वाला करा दे। मतलब उस ट्रेडर का नाम शायद पकड़ लो कि एग्जांपल के तौर पे उस ट्रेडर का नाम आर्यन है, तो आर्यन करा दे, आर्यन ने भी धोखा दिया। फिर पकड़ लो कि पीयूष नाम है उसका, पीयूष के पास गया, पीयूष ने भी धोखा दिया, $100 के साथ गया था, $50 के साथ आर्यन के पास गया, इसने भी धोखा दे दिया। पीयूष के पास गया $100 के साथ, 1000 के चक्कर में 1000 बना देगा करके, पीयूष ने भी धोखा दे दिया। फिर पकड़ लो मुफ्ती ने भी बोला $500 लेके आओ, इसने भी लॉस करा दिया। सबको अपना टर्नओवर बढ़ाना था, रेवेन्यू शेयर से पैसा कमाना था, सबका अपना अपना एफिलिएट था, कोई हेल्प नहीं कर रहा था एक्चुअली में। बाद में समझ आया ये सब चूतिया बना रहा है हम सबको। सो कोई भी मार्केट में हेल्प नहीं करा, किसी ने हेल्प नहीं करा। तो कभी कभी लाइक मन पूरा उठ जाता है। स्कैमर से भरा पड़ा हुआ है, 99% लोग स्कैम ही करते हैं। टेलीग्राम में जितना भी लोग है सब स्कैमर से है। बोलते हैं अकाउंट हैंडलिंग के नाम पे अकाउंट ले लेता था, उड़ा देता था अकाउंट। बोलते थे जीमेल और पासवर्ड दो, मैं $100 को अकाउंट बैलेंस कितना है पूछता है पहले, मैं बोलता हूँ $100 है मेरे अकाउंट में, बोलता है $1000 बना दूंगा, 50-50 कर लेंगे, 50-50 50% मुझे दे देना प्रॉफिट के बाद। तो इसी चक्कर में मैं दे देता था, 50% के चक्कर में 1000 का वो 500 ले लेगा और मुझे 500 दे देगा, ये सोच के मैं देता था। फिर उड़ा देता था, अकाउंट जीरो करके ब्लॉक मार देता था। क्या ही कर सकते हैं बंदा तब, ब्लॉक मारने के बाद तो मैं कहाँ दूँ उसको। तो ऐसा बहुत सीन हुआ है, आप सबके साथ भी हुआ होगा ये जर्नी। हर एक ट्रेडर, ये एक काइंड ऑफ हिडन चीज़ें है जो लोग नहीं बताते। मैं जर्नी में मैंने ये सब भरकन पीटी बहुत सारा चीज़ें फेस करा है। सो हमेशा एक यूट्यूबर पकड़ लो कि नया नया यूट्यूबर आते हैं, ये स्ट्रेटेजी बोल रहा है 100% एक्यूरेसी देगा, पकड़ लो कि इस बोर्ड को फॉलो करो ये हो जाएगा। मतलब हज़ारों स्ट्रेटेजी आते हैं, हज़ारों के पीछे मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। कोई भी बिगिनर भागते ही है ऑब्वियसली। स्ट्रेटेजी आ रहा है तो इस होप के साथ हम लाइक स्ट्रेटेजी के पीछे भागते हैं कि भाई ये वाला स्ट्रेटेजी काम करना चालू करे, शायद इससे मेरा ज़िंदगी बदल जाए। नहीं नहीं, कभी स्ट्रेटेजी भाई, कभी भी स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागना भाई, एक या दो स्ट्रेटेजी ही रखना। एंड मेनली तो भाई 3 चीज़ ही है भाई। एक तो मार्केट ऊपर गया, या तो दूसरा मार्केट नीचे आया, दो ही चीज है। मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, दो ही चीज है। तो 3 चीज जानना है, मार्केट क्यों ऊपर गया, कितना मैं रिस्क ले सकता हूं, अगर मैं हारता हूं तो मैं कितना हार रहा हूं, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये 3 चीज ही है भाई, बाकी और कुछ भी नहीं। ये स्ट्रेटेजी के नाम पे आप सबको प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं। सच बताओ तो चूतिया बना रहा है। मैंने वो मतलब मेरे फेस में मैं बहुत चूतिया बना हूँ। ना कोई मेंटर था, सब लोग को अपना एफिलिएट बनाना था, कोर्स सेल करना था।
तो स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो, अपना डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन करो। द माइंडसेट शिफ्ट दैट चेंज एवरीथिंग। फिर मैंने एक्सेप्ट करा सब कुछ कि भाई बहुत हो गया, बीटीएन बरक बहुत हो गया, बहुत लोगों ने लूटा, बहुत लोगों ने उम्मीद दिखाया। कोई कोई आगे बोलता है 3 महीना में लेम्बोर्गिनी खड़ा करके दे दूंगा, कोई बोलता है 100 का 1000 कर दूंगा। बहुत देख लिया, अब मुझे रियलिटी समझ आ गया, रियलिटी समझ आ गया एंड मैंने बोला फुल स्टॉप। फिर मैंने अपने आप को सुधारा, जिम जाना चालू करा, डाइट मेंटेन करा, फिजिकली फिट हुआ, मेंटली फिट हुआ। फिर मैंने बोला कि ट्रेडिंग होता क्या है, क्वेश्चन करा कि भाई ट्रेडिंग होता क्या है एक्चुअल में। 2-3 साल देने के बाद मुझे रियलाइजेशन हिट करता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, क्या जो मैं कर रहा हूँ करके। ये लोगों ने बहुत होप दिया ऐसे। बिगिनर, ऑब्वियसली बिगिनर लोग इस इनोसेंट हैं, उन लोग को कुछ पता नहीं होता है। मैं भी इनोसेंट था, बच्चा था तब, मुझे भी मालूम नहीं था। इन लोग ने जो मेरा इनोसेंस के साथ खेला, बहुत फ़ायदा उठाया। बोलते $50 दो, बोलते $10 दो, ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। एट द एंड में आके मुझे रियलाइजेशन हिट करा, मेरा माइंडसेट जो है, मैंने सोचा मैं बहुत इगोइस्टिक हूँ। एंड गांव में, शहर में, टाउन में बहुत लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो गैम्बलिंग है, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। फैमिली मेम्बर बोलते हैं क्या जो तू कर रहा है पागल है वगैरह वगैरह। मैं हंसता हूँ कि एक न एक दिन मैं प्रूफ करूँगा कि भाई ट्रेडिंग से पैसा बनता है, ये एक फाइनेंशियल चीज़ है, ये एक अच्छा चीज़ है, इसको लाइक सीखना है, सीखना चाहिए सबको। सो लोग हंसते थे, लोग बोलते थे गैम्बलिंग है वगैरह वगैरह। तो सबका माइंडसेट और मेरा माइंडसेट तो सेम नहीं है, तो ऑब्वियसली उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आएगा भी नहीं जब तक मैं रिजल्ट शो ना करूँ। प्रोसेस में कोई मेरे लिए ताली नहीं बजाने वाला। मैंने ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई बोलने दो आप जो जिसको बोलना है। फिर मैंने रिजल्ट लाना चालू करा, रिजल्ट्स आए मेरे लाइफ में। फिर उन लोग को समझ में आया कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा सही वे में कर रहा हूँ। लेकिन रिजल्ट्स इतना भी बड़ा रिजल्ट नहीं था, अब तक मैंने बड़ा रिजल्ट नहीं लाया है अपने लाइफ में। आने वाले टाइम पे ऑब्वियसली 100% आएगा। बट ऐसे ट्रेडर मैंने जितना दिखाना था, जितना रिजल्ट्स लाना था, मैंने लाया, अपने आप को इम्प्रूव करा। लेकिन मेरा अलग गोल है लाइफ में, वो अभी तक मैंने अचीव नहीं करा है। तो वो सब होने के बाद ऑब्वियसली वो लोग भी मेरे पीछे फॉलो करेगा ऑब्वियसली। चलो ये सब तो बात का बात है। एंड मेरा माइंडसेट जो है शिफ्ट हुआ, मैंने जिम जाना चालू करा, अपना डाइट मेंटेन करा, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली मैं लाइक खुद को बेहतर बनाने का कोशिश करा। फिर लाइक डिपेंडेंसी जो है हटा दिया मैंने। लाइक अपना जो ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप है, भाई कभी भी फॉलो मत करो। कोई भी गुरु आके तुझे नहीं सिखाने वाला जितना मैं सिखा रहा हूँ। होंगे कुछ 2-3 मेंटर होंगे अच्छे अच्छे, सिखाते होंगे अच्छे से, लेकिन ओवरऑल भाई वो लोग भी बिजनेसमैन है, बिजनेस ही कर रहा है आपके साथ। बोलेंगे मेरा पेड कोर्स में आ जाओ, मेरा सर्वर में आ जाओ, मैं ये सिखा दूंगा वो सिखा दूंगा करके। सो सोशल मीडिया ने बहुत चूतिया बनाया। एंड पहले पहले तो बिगिनर्स लग भी चला, सेटअप खरीदा, बहुत लॉसेस हुआ है, बहुत लॉसेस झेला है मैंने। सो अब फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। मैं खुश हूँ, नहीं छोड़ा मैंने ट्रेडिंग, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जेन्युइनली बताऊँ तो और कोई ऑप्शन भी नहीं था भाई। मुझे ट्रेडिंग ने इतना हम्बल बना दिया, इतना माइंडसेट दिया। मैं सोचता हूँ 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का मैं अब लाइक सोच जो है, मेरा मेरा जो माइंडसेट है वो इतना अच्छा हो गया है। मैं 5 लोग के साथ बैठता हूँ तो मैं आराम से कम्युनिकेट कर पाता हूँ। मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स इतना अच्छा हो गया है, मेरा माइंडसेट इतना अच्छा हो गया है। ट्रेडिंग गेव मी एवरीथिंग भाई। ट्रेडिंग ने मुझे इतना इतना सारा चीज़ें दिया है। सो हाँ, सक्सेस के लिए तो स्ट्रगल करना ज़रूरी है। एंड मुझे और चीज़ों में लाइक मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे पैसन मेरे लिए ये ऐसे पैसन है मेरे लिए ट्रेडिंग। सो मुझे अच्छा लगता है ट्रेड करना, ट्रेडिंग करना, फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना। सो या आई मीन मैं लगा रहूँगा। क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, सेल्फ डाउट बहुत होते हैं, बहुत लॉसेस, ऑब्वियसली लॉसिंग इज़ ए पार्ट ऑफ गेम, लूजिंग इज़ ए पार्ट ऑफ गेम। सो लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा लॉस ही होते हैं यार, हमेशा प्रॉफिट ही होते हैं करके। बिगिनिंग फेज में 2-3 साल तो भाई कंजिक्यूटिवली लॉसेस में ही था। धीरे धीरे समझा, धीरे धीरे देखा, खुद को पहचाना, वर्क करा खुद के ऊपर। एंड अब आई गेस
ढाई साल से तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट कर पाता हूँ। मुझे मालूम होता है लॉस भी हो रहा है, तो ओवरऑल मतलब मेन चीज़ तो मुझे मालूम नहीं था पहले लॉस क्यों हो रहा था। अब मुझे अगर लॉस होने से भी ऑब्वियसली लॉस भी होते हैं, लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, बट मुझे मालूम है अब क्योंकि क्यों लॉस हो रहे हैं करके। मैं पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था क्यों क्यों लॉस हो रहे हैं करके। सो स्टार्टिंग में बिगिनिंग फेज में किसी को फॉलो मत करो, अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो। जिम जाना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियली फिजिकली आपको, मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, तब जाके आप कुछ कर पाओगे ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, ट्रेडर बनने से आगे आपको, ट्रेडर बनने से आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, एक अच्छा, ऑब्वियसली ट्रेडिंग आपको एक अच्छा इंसान पहले ही बना देगा, फिर जाके आप ट्रेडर बनोगे। अलग प्रोफेशन में आप पहले कुछ बनते हो, जैसे पकड़ लो कि आप पुलिस बनते हो, लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ये वाला पार्ट, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, पहले आप एक अच्छा इंसान बनते हो, एक डिसिप्लिन मैन बनते हो, फिर जाके आप ट्रेडर बनते हो। पहले ट्रेडिंग नहीं आता, पहले ये आता है, पहले आप आते हो, फिर जाके ट्रेडिंग आता है। सो आई होप मैं समझा पाया आप सबको। एंड या, आई हैव फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत बहुत बीटीएन भड़क देखा है, एंड आप सब ने भी देखा होगा, देख रहे होंगे। तो मेरा ये सजेशन है, किसी को फॉलो मत करना, किसी को पे मत करना, और मत सोचना कि कोई आपको हेल्प करेगा, कोई नहीं करने वाला भाई, खुद को करना पड़ेगा सब कुछ। तो आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा, सब क्लियर हो गया होगा। एंड कीप गोइंग गाइस, आई होप कीप गोइंग गाइस, आई होप आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखना।